खबर पढ़ी जा रही है शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले से। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आज की दिनांक 16 नवंबर 2025 दिन भर की ताज़ा खबरों का अपडेट पाइए फटाफट हमारे साथ। हम फटाफट पढ़ लेते हैं क्या क्या खबरें हैं आज की। सबसे पहले आपको खबर सुनाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एबीवीपी ने किया खेल प्रतियोगिता का आयोजन। दूसरी खबर होगी आज की, गोवंश तस्करी के मामले में 9 साल से फरार वांछित आरोपी गिरफ्तार, निम्बाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई है। फिर तीसरी खबर आपको बताएंगे, अजयराज सिंह हत्याकांड में फायरिंग कर हत्या करने वाले 2 और आरोपी को किया है गिरफ्तार। वहीं आगे खबर बताएंगे आपको, मेवाड़ मोरवी नंदन, मेवाड़ के सभी श्याम प्रेमियों को जानकर बड़ा हर्ष होगा कि खाटू श्याम में भव्य गुरुकुल की स्थापना के लक्ष्य को लेकर आगामी 17/11/2025 से 23/11/2025 तक मेवाड़ में मोरवी नंदन शीर्षक से श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस खबर के बाद आपको सुनाएंगे, विधायक आंकिया कल करेंगे फीता काटकर होटल तुलसी का भव्य रीओपनिंग। उसके बाद अगली खबर आपको बताएंगे, वादा किया था जो तुमने, अपना ही वादा निभाने से क्यों मुखर रहे मंत्री दत्त, जबकि खुद सहकारिता विभाग के ही है मंत्री दत्त। तो ये सारी अहम खबरें होगी आज की। तो हम फटाफट शुरू कर देते हैं, आपका समय बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एबीवीपी ने किया खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खबर पढ़ी जा रही है, शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले से। जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़गढ़ जिले के महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई द्वारा खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। इकाई अध्यक्ष शिवाय गुर्जर ने बताया कि भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का फेंक आदि खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने आनंद और उत्साह के साथ भाग लिया। इकाई सचिव हंसराज खटीक ने बताया कि भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत वैष्णव, चक्का फेंक में मुकेश एवं गोला फेंक में निखिल डांगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर अखिल चाष्टा ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में विद्यार्थियों को बताया। जिला संयोजक अदिति कंवर भाटी, प्रांत सोशल मीडिया संयोजक राजेश गायरी, संयोजक गणपत लाल मेघवाल, कला मंच संयोजक सुमन जाट, कार्यकारिणी सदस्य आदित्य मेनारिया, धर्मेंद्र सुखवाल, गणपत गुर्जर, राहुल मेघवाल, कृष्णपाल सिंह, प्रथा जैन, किरण दाकड़, कौशल साहू, परी जैन, संजय साहू, अनिल सुखवाल, राहुल रेगर, रोहित सेन, सुनील तिवारी आदि उपस्थित रहे। वहीं आगे खबर है, गोवंश तस्करी के मामले में 9 साल से फरार वांछित आरोपी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने गोवंश तस्करी के 9 साल पुराने मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी बशीर खान को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज उदयपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में जिले के वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जिस पर एएसपी सरिता सिंह व डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल राव के मार्गदर्शन व थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा राम सुमेर मीणा पुनी के निर्देश पर एएसआई सूरज कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल वीरेंद्र, सुमित व राकेश द्वारा कोतवाली निम्बाहेड़ा थाने के 2016 के गोवंश तस्करी के मामले में वांछित आरोपी बशीर पुत्र कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पिछले 9 साल से अपने निवास भीलवाड़ा जिले के पूर्व में ही रहकर बड़ौदा गुजरात में रह रहा था और पेंटिंग का कार्य कर रहा था, जो किसी सामाजिक कार्य कर रहा था जो किसी सामाजिक कार्य से अपने निवास पूर्व भीलवाड़ा आया था, जिसको पुलिस द्वारा सूचना संकलन कर मुखबिर सूचना के आधार पर डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना भीमगंज, जिला भीलवाड़ा कांस्टेबल कालूलाल और थानापुर के कांस्टेबल भारत सिंह का भी विशेष योगदान रहा है। वहीं अगली खबर है, अजयराज सिंह हत्याकांड में फायरिंग कर हत्या करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ उदयपुर कोटा 4 लेन पर सेमलपुरा के पास स्थित होटल पर 1 जून को अजयराज सिंह पर हुई फायरिंग से मौत के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मामले में अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली सेक्टर में दिनांक 1/6/2025 की रात्रि को 10:30 बजे श्यामलपुरा चौराहे पर विकास होटल की छत पर बैठे अजयराज सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाला निवासी मोड़जी का मीनाना वे उसके साथी होटल पर खाना खा रहे थे। तब मनोज चौधरी ने रेकी कर अजयराज सिंह जाला की लोकेशन देकर ईश्वर सिंह उर्फ हरिरोम सिंह निवासी डेट व उसके साथियों को होटल पर बुलाया। जो ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह निवासी डेट अपने 15 साथियों के साथ कुल 3 गाड़ियों में विकास होटल पर पहुंचकर अजयराज सिंह जाला निवासी मोड़जी का मीनाना उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अजयराज सिंह की हत्या कर दी गई तथा हत्या के पश्चात अजयराज सिंह की डस्टर व बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ कर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। मामले में ओम प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली पर प्रकरण दर्ज कर घटना कारित करने के वाले आरोपियों को दस्तयाब करने हेतु जिला पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई थी। एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह व डीएसपी चित्तौड़गढ़ विनय चौधरी के सुपरविजन में तुलसीराम पुलिस निरीक्षक की टीम ने पूर्व में घटना के मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह तथा राजपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। थानाधिकारी सदर चित्तौड़गढ़ निरंजन प्रताप सिंह पुलिस निरीक्षक तथा थाना सदर चित्तौड़गढ़ से हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल हेमव्रत सिंह, डूंगर सिंह, बलवंत सिंह व कुलदीप सिंह ने प्रकरण में अन्य साथी अभियुक्त ऋषिराज सिंह उर्फ वीके पुत्र महेंद्र पाल सिंह निवासी डेट थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ तथा मदनलाल गुर्जर उर्फ कान्हा गुर्जर पुत्र गोपीलाल गुर्जर निवासी डेट थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को मुखबिर सूचना पर गंगरार सेक्टर से पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। उक्त दोनों मुलाजिमानों को उक्त मुकदमा गिरफ्तार किया जाकर घटना में प्रयुक्त वाहन व घटना के संदर्भ में पूछताछ जारी है। उक्त प्रकरण में अब तक मुख्य अभियुक्त ईश्वर सिंह डेट, राजपाल सिंह चौकिया, हर्षवर्धन सिंह सिंहाना, मनोज चौधरी, बद्री जाट सहित कुल 24 आरोपी गण को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आगे खबर है मेवाड़ में मोरवी नंदन। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के सभी श्याम प्रेमियों को यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि खाटू श्याम में भव्य गुरुकुल की स्थापना के लक्ष्य को लेकर आगामी दिनांक 17/11/2025 से दिनांक 23/11/2025 तक मेवाड़ में मोरवी नंदन शीर्षक से श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस साप्ताहिक कीर्तन का आगाज दिनांक 17/11/2025 को मेवाड़ में बेगू की पावन धरा पर भव्य श्री श्याम संकीर्तन होगा। इसी क्रम में दिनांक 18/11/2025 को हमीरगढ़ में, दिनांक 19/11/2025 को कपासन में, दिनांक 20/11/2025 को भोपाल सागर तथा दिनांक 21/11/2025 को भीलवाड़ा और दिनांक 22/11/2025 को नीमबाड़ा एवं समापन दिनांक 23/11/2025 रविवार को चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर होगा। मेवाड़ के सभी श्याम प्रेमियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि खाटू श्याम से सर्वेश्वर श्री श्याम प्रभु जी लीले घोड़े पर सवार होकर श्री श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद देने पधारेंगे। साथ ही खाटू श्याम मेवाड़ के सभी श्याम प्रेमियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है खाटू श्याम से सर्वेश्वर श्री श्याम प्रभु जी लाल घोड़े पर सवार होकर सभी श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद देने पधारेंगे। साथ ही खाटू श्याम में गुरुकुल की स्थापना के पावन लक्ष्य का साकार करने के लिए मेवाड़ में श्री श्याम संकीर्तन आयोजित हो रहे हैं। श्री श्याम संकीर्तन पावन में सानिध्य श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, विधायक हवा महल जयपुर डॉक्टर हेमंत जोशी, कल्याण सेवक काली कल्याण धाम उदयपुर, प्रमुख भजन प्रवाहक गुरुदेव श्री कुमार गिरिराज शरण जी, जयपुर टीम सनातन धर्म प्रचारक राष्ट्रीय नोबल पुरस्कार से सम्मानित सहित मेवाड़ के सभी महात्मा गण एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। इस आयोजन की रूपरेखा एवं तैयारियों को लेकर श्री श्याम चाकर परिवार सेवा समिति रजिस्ट्रेशन चित्तौड़गढ़ द्वारा श्री श्याम चाकर परिवार के पदाधिकारियों व मेवाड़ के सभी श्याम मित्र मंडलों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस श्याम संकीर्तन कार्यक्रम को लेकर श्री श्याम चाकर परिवार सेवा समिति रजिस्ट्रेड चित्तौड़गढ़ की आवश्यक बैठक में उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र सोनी, संरक्षक ओम प्रकाश उपाध्याय, सेवानिवृत्त डीवाईएसपी सुरेश बांगड़, सचिव मनोज मेनारिया, उपाध्यक्ष दीपक सोनी, कोषाध्यक्ष नरेंद्र न्याती, रमेश सोनी, उमा शर्मा, महेश शर्मा, किशन सालवी, कैलाश भूतड़ा, कृतिक अग्रवाल, चंद्रशेखर सैन, हीरालाल प्रजापति सहित सभी श्याम मित्र मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं आगे खबर है, वादा किया था जो तुमने अपना ही वादा निभाने से क्यों मुखर रहे मंत्री दत्त, जबकि खुद सहकारिता विभाग के ही है मंत्री। सहकारिता मंत्री जिले में ही लाचार नजर आ रहे हैं उनका सहकारिता विभाग। सहकारिता मंत्री गृह जिले चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित निम्बाहेड़ा उपखंड के कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के प्रकरण में क्यों नहीं हो रहा है न्याय एवं उचित कार्यवाही।
सहकारिता मंत्री अपना ही किया वादा भूल गए या निभाना ही नहीं चाहते, यह भी एक सहकारिता मंत्री तक बताना ही नहीं चाहते। मामला कारुंडा के भूतपूर्व सेवानिवृत्त व्यवस्थापक का, जो वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व ओछड़ी स्थित चित्तौड़गढ़ जिला भाजपा कार्यालय में जब गौतम दत्त के हाथों में चित्तौड़गढ़ भाजपा की कमान थी, अर्थात वो भाजपा चित्तौड़गढ़ के जिलाध्यक्ष थे। उस समय चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष सहित अधिकारियों, कारुंडा के भूतपूर्व व्यवस्थापक पुत्र राजेश जैन, भाजपा के बड़ा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पारसमल जैन और बैंक अधिकारियों के दस्तावेजों को दिखाने के बाद दत्त ने भूतपूर्व व्यवस्थापक पारसमल को ब्याज सहित उनके समस्त सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान का वादा किया था। कुछ समय बाद पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनी और सरकार आने के बाद विधायक दत्त को ही सहकारिता मंत्री बनाया गया और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके बाद कारुंडा व्यवस्थापक पारसमल जैन की समस्त रोकी हुई राशियां में ब्याज दिलाने का विश्वास मंत्री दत्त से होने की उम्मीद बनी, क्योंकि मंत्री दत्त ने वादा किया था कि, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई जो मंत्री दत्त स्वयं सहकारिता विभाग के मंत्री है, तो वो भूतपूर्व व्यवस्थापक की कार्रवाई पर इन्हें न्याय नहीं दिलवा पाए। अभी तक पीड़ित परिवार द्वारा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गलत कार्रवाई के कई सबूत भी पेश करने के बाद कही गई है, फिर भी कार्रवाई और न्याय क्यों नहीं मिल पाया, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री दत्त की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वही मंत्री दत्त का विभाग अपने ही जिले में सवालों के घेरे में आ गया है। कारुंडा के भूतपूर्व सेवानिवृत्त व्यवस्थापक पारसमल जैन द्वारा उनके खिलाफ सहकारिता विभाग चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन डीआर जयदेव देवल व एमडी सीसीबी चित्तौड़गढ़ नानालाल चावला जैसे अधिकारियों द्वारा की गई समस्त गलत कार्रवाई की कई प्रार्थना पत्र में सबूत दस्तावेजों के रजिस्ट्रेड डाक द्वारा जयपुर निवास, जयपुर कार्यालय, डुंगला कार्यालय पर भेजे गए, परंतु आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इन अधिकारियों पर मंत्री दत्त की मेहरबानी साफ नजर आ रही है। इसके अलावा इनके पुत्र राजेश जैन, जो कि भाजपा निम्बाड़ा पश्चिम मंडल महामंत्री थे और मंत्री दत्त जब जिलाध्यक्ष थे तब उनकी टीम सदस्य थे, उनके द्वारा भी रजिस्ट्रेड डाक से दस्तावेजों सहित सारे सबूत भेजे गए, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में निम्बाड़ा विधानसभा के भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा भी हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र मंत्री दत्त को देकर निष्पक्ष जांच करवाकर न्याय दिलाने की निवेदन किया, किंतु मंत्री दत्त द्वारा पारसमल जैन, राकेश जैन सहित विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया, और न ही उन अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष और जांच के आदेश जारी नहीं किए गए। बात करें पूरी सहकारिता विभाग की, तो कुछ स्थानों पर गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर मंत्री दत्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किंतु चित्तौड़गढ़ में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश क्यों नहीं जारी किए गए। हाल ही में विभाग के 4 अधिकारियों को विभाग की छवि खराब करने और नियम विरुद्ध काम करने पर 16 सीसी का नोटिस दिए गए थे, परंतु चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों के खिलाफ सैकड़ों सबूत प्रस्तुत करने के बाद भी मंत्री दत्त द्वारा इन अधिकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हुए इन अधिकारियों को जिले की कमान क्यों सौंपी गई, जिससे पूरा मामला ही गोलमाल लग रहा है। सत्ता में आने से पूर्व अपनी पार्टी के पदाधिकारी से किया था वादा निभाने में, तो अब तक मंत्री दत्त असफल नजर आए, लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद भी किसी तरह की जांच नहीं करवाना, ये पूरी डबल इंजन की भजनलाल व भाजपा सरकार पर भी सवालिया निशान है। जब इस सरकार में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी की जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आमजन इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। देखा जाए तो ये मामला हमेशा सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से सुर्खियों में रहा, जिससे सहकारिता मंत्री अपने ही जिले में खुद सहकारिता मंत्री और विभाग की किरकिरी हुई है। अब देखना यह है कि क्या अब भी मंत्री दत्त अपने किए वादे पर पुनः विचार करेंगे या अपने खास अधिकारियों पर मेहरबान रहेंगे, यह तो समय के गर्त में है। ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें।